सुबह का जंगल शांत, खुश और सुंदर। सभी जानवर अपना अपना काम कर रहे हैं। हिरणी का झुंड पानी पी रही है। बंदर बच्चे पेड़ पर झूल रही है। इस जंगल में सब एक दूसरे को समझा रहे थे। यहाँ कोई बड़ा नहीं, ना कोई छोटा, सब एक परिवार है। गोरिल्ला का नाम कालू और हिरनी का नाम मोती अपने अपने बच्चों को सिखाते हैं। कालू बंदर के बच्चे को ऊंचाई पर कैसे चढ़ना वो सिखा रही है। मोती हिरण को बच्चों को कूदकर कैसे नदी पार करना वो सिखाती है। कालू हंसते हुए कहा, चढ़ो चढ़ो, गिरो मत, अगर तुम गिरोगे तो मैं पकड़ लूँगा। मोती हिरण के बच्चे को सिखा रहे हैं, जंगल में जब संकट आए तब कैसे बचना। सारे बच्चे खुशी से सीख रहे थे। अचानक धरती कांपती है, जैसे कोई पर्वत धरती पर गिरा। पेड़ों से पत्ते गिरने लगती है। पंछी आसमान में चिल्ला चिल्ला कर भागते हैं। छोटे जानवर छिप जाते हैं। लगता है जंगल आज समाप्त हो जाएगा। कालू कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ भयानक संकट जंगल और आ रही है। सारे जानवर एकजुट हो जाती है। तभी डायनासोर की पहली झलक, बहुत बड़ा, विशाल और डरावना। शेर, भालू, सूंड जैसा चेहरा पर दानव। सोच, उसकी आंखों में दर्द और नफरत। डायनासोर जन्म से अकेला था, किसी दुनिया ने उसे अपनाया नहीं और आज वो उसी दुनिया को खत्म करना चाहता है जिसने उसे अकेला छोड़ा था। डायनासोर हमला करता है। वो चीखता है तो जंगल पूरा कांप उठता है। पेड़ भी टूट जाते हैं। छोटे जानवर डर कर चिल्लाते हैं। डायनासोर कहता है, आज पूरा जंगल को समाप्त कर दूंगा। जो दुनिया मेरे को नहीं अपनाया, मैं ये दुनिया नहीं रखूंगा, पूरा नष्ट कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक हिरण का बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है। उसकी पैर कीचड़ में फंस जाता है। मोती दौड़कर बच्चे को बचाती है, लेकिन उसका पैर चोट लगने से वजह से वो चल नहीं पाता है। मोती धीरे से अपने बच्चे से कह रहा है, डर मत बेटा, मैं हूं ना। मोती वहां से बच्चे को लेकर भाग जाता है। कालू जंगल में एक सभा करते हैं। सब डर के एकजुट होते हैं। कालू कहता है, हम सब कमजोर है उसके सामने, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो पूरा जंगल को नष्ट कर रहा है, हम छोटे छोटे से क्या करेंगे। इस जंगल को बचाने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। सभी जानवर कालू के हाथ से हाँ मिलाते हैं। छोटे जानवर कहते हैं, किसको बुलाएंगे, कौन हमें बचाने आएगा। वो तो इतना विशाल है, उसका सामने कोई नहीं टेक पाएगा। जंगल और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। कालू कहता है, नहीं नहीं, आप लोग को मालूम नहीं, जंगल में जब बड़ा संकट आता है, ऊपर वाला किसी का ना किसी को भेज देता है हमारी रक्षा करने के लिए। सब हमारा साथ आओ। नदी के किनारे में बैठ के ऊपर वाला से प्रार्थना करेंगे। सभी ने जाके नदी के किनारे में बैठ जाते हैं और आंख बंद करके ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं, हे जंगल के रक्षक, अगर आप हो तो हमें बचा लो। यहाँ एक विशाल दानव जो हमारा ऊपर अत्याचार करता है, जंगल को नष्ट करता है। उसी समय एक हिरण के बच्चे को प्यास लगती, पानी पीने नदी पे जाता है। आसमान से एक चमकती हुई रोशनी सीधा नदी पर गिरता है। नदी फाटकर दो भाग हो जाती है। बीच में से गर्जिला का उदय होता है। छोटी हिरणी का बच्चा जो पानी पी रहा था, गर्जिला को देख के उसके पैर पर हाथ रख देता है। गर्जिला झुककर उसे छूता है। जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। आखिरी ऊपर वाला है हमारा प्रार्थना सुने।
गर्जिला को हमें और जंगल को बचाने के लिए भेजा है। सारे जानवर मिलके गर्जिला को बता रही है डायनासोर जंगल में कैसे जानवर के साथ अत्याचार कर रही है। गर्जिला का खून गर्म हो जाता है, वो गुस्सा से जंगल ओर जाता है डायनासोर से मिलने। गर्जिला और डायनासोर आमने सामने, दोनों की कदमों से धरती हिलने लगती है। डायनासोर गरजते हुए कहा, तुम हो जंगल रक्षक जो मुझे रोकने आए हो, तेरे को भी मिटा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। डायनासोर कहता है, हाँ मैं तुम्हें रोकूंगा। छोटे छोटे जानवर जिसका कुछ कसूर नहीं है तो उनका पर अत्याचार कर रहा है। जंगल जो भगवान ने बनाया तो उसको नुकसान पहुंचाता है। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को सबक जरूर सिखाऊंगा। डायनासोर को गुस्सा आ जाते हैं, वो पूरी ताकत से हमला करना चालू कर देता है। गर्जिला पीछे हट जाता है क्योंकि ना गर्जिला डायनासोर को मारना नहीं चाहता था, उसे सिर्फ सबक सिखाने का था। कालू भी चिल्लाकर बोलता है, नहीं उसे मारना नहीं है, उसे बदलना है। कालू की बात डायनासोर का कान में पड़ती है। डायनासोर लड़ाई का बीच में अचानक चिल्लाते हुए रोता है और कहता है, मैं अकेला था, कोई मेरा साथ नहीं दिया। परिवार क्या होता है मेरे को मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने ये युद्ध चुना। गर्जिला उसे गला लगाने की कोशिश करता है पर डायनासोर शांति नहीं चाहता है, उसका अंदर बहुत क्रोध है। गर्जिला के हमले से उसके चोट लगती है, वो डायनासोर नीचे गिर जाती है। डायनासोर की सांसें धीमी होती। डायनासोर धीमे टूटे हुए शब्द में कहता है, काश मेरे पास भी तुम जैसा परिवार होता, आज मैं गलत रास्ते में नहीं जाता। गर्जिला उसके माथे को हाथ रखता है, जानवर सारे रोते। कुछ दिनों के बाद जंगल का पुनर्जन्म होता है, पेड़ फिर से उगते हैं, नदियाँ फिर से चमकती है, जानवर फिर से खेलने लगते हैं। गर्जिला जंगल के बच्चों के साथ खेलता है, हिरन के बच्चे उसके ऊपर फिसलते हैं, बंदर उसकी पूंछे से झूलते हैं, भालू उसके शीर्ष को तकिया बनाकर सोता है। जंगल को शक्ति नहीं चाहिए, उसे दिल चाहिए, और अब हमारा दिल गर्जिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।